साथियों नमस्कार। भाइयों बहन, सुविचार बुद्धि ने सिखाया, इस पर चिंतन से निर्णय लो। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, या ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं। किसी आचार्य साधु संत ने कहा है कि बड़ा तुमसे कह रहा है, बल्कि हर बात को तर्क विवेक व चिंतन की कसौटी पर कसना तोड़ना। यदि वह बात स्वयं समाज व मानव कल्याण के हित में है तो ही मानना। गुलाम नहीं बुद्धिवादी बनो, अतः द्योपय यानी अपने दीपक का उपाय का बनो, स्वयं प्रकाशवान बनो। अपने जीवन को सुखी समृद्धशाली व निर्णायक के लिए किसी काल्पनिक शक्ति का गुलाम मत बनो। तुम्हें अपनी दास्ता दरिद्रता व गरीबी खुद ही मिटानी है। तुम इस जीवन से सबसे बुद्धिमय प्राणी हो, इसलिए गुलाम नहीं बुद्धिवादी बनो। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जाति नहीं आचरण मानो। कोई भी व्यक्ति धर्म से बड़ा नहीं होता, बल्कि आचरण ऐसा होता है। इसलिए अपना आचरण ऐसा रखो कि स्वतः बड़े हो जाइए। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये महान व्यक्तित्व ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो उस दिव्य जगत में पृथ्वी पर आते हैं, वे इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित होते हैं और आदमी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं। यही उनकी सर्वस्व महानता। हम ये कहते रहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान अर्थ यह है कि वे अपनी नाम रूप गुण लीलाओं और आदेशों से किसी प्रकार भी फिक्र नहीं होते। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा करना स्वयं श्री कृष्ण की बात करनी है। श्री कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित हैं और मेरे हृदय में भी। ईश्वर सर्वभूतानि तदेव तिष्ठन्ति। भगवान सबके हृदय में विराजमान वे दूनी उपस्थित है। वे इतने मैत्रीपूर्ण कि हमारे बार बार बदलने की विनम्र भाव हमारे साथ रहते हैं। वे कोई इस बात की प्रारंभ कर रहते हैं, हम कब उनकी ओर मुड़कर देखेंगे। वे इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनके भूल सकते हैं, पर वे हमें कभी नहीं भूलते। जैसे कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है, पर अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता है बाप, ठीक उसी प्रकार भगवान जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर और नहीं हैं, पर सब कमीज कोट हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय हो प्रियवादी की कोट को समान हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं। हमारी पहचान ये है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं और ये आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। साथियों मित्रों, कैसे कैसे इस चराचर जगत में जीवों को 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान से सुना है, इन योनियों को सही से गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रमाणिक शास्त्रों से हम इस बात की जानकारी मिलती है। इन योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्य की है और 80 लाख अन्य योनियां हैं। भगवान श्री कृष्ण यह करते हैं, इन 2 योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वह जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, या देवता हो, या कुछ और हो, सभी वास्तव में उनके पुत्र है। पिता बीज प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शीश के अनुसार नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर को निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो वह माँ की शक्ति से बाहर आ जाता है। चाहे बिल्ली, चाहे
लीज से केंद्र के अथवा मनुष्य से रसराज स्वीकृत ये पंक्तियाँ का सही क्रम है। पिता बीज प्रदान करता है, वह 2 प्रकार के तत्वों से मिलाकर माँ के गर्भ में जाता है और पहली रात को शरीर दाने की आवाज़ में हो जाता है और उसका विकास होता है। शरीर में सिद्ध है जो कि 2 आखिरम मुँह नाभिल्या और जीव। यह शरीर आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए ये पाने की निशा प्राप्त करता है। सब्सक्राइब करिए मित्रों।